हेलो दोस्तों, मेरा नाम अमन। मेरा यूट्यूब चैनल अमन एडुटेनमेंट, जिस पर आपको सभी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कराए जाते हैं जो साइंस से रिलेटेड हैं। आज का हम लोग का सेशन रहेगा धातु और अधातु में अंतर। धातु और अधातु में अंतर, जो कि प्रत्येक वर्ष क्लास 10 के बोर्ड पेपर में, यूपी बोर्ड में 5 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। कम से कम 5 नंबर का, नहीं तो इसे बहुविकल्पी में ही 2 नंबर से क्वेश्चन पूछा जाता है धातु और अधातु से। पिछले ईयर के क्वेश्चन को आप लोग उठाएंगे और उसमें से एनालाइज कीजिएगा, देखिएगा कि धातु और अधातु से कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बहुत ज़्यादा ये क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ये, जो कि प्रत्येक वर्ष पूछा जाता है। तो आज हम लोग का टॉपिक रहेगा धातु और अधातु से अंतर लिखना। तो कम से कम 6 या 7 अंतर लिखने पर आपको पूरा 5 मार्क्स मिल जाएंगे, लेकिन हम लोग धातु और अधातु पर कम से कम 12 डिफरेंस को, 12 डिफरेंस को पर चर्चा करेंगे। तो देखते हैं आज धातु और अधातु में क्या अंतर। पहली बात, धातुओं को हम लोग जानते हैं। धातुओं से कोई भी ये सामान देख लीजिए, नट बोल्ट, कोई भी, ये सब धातु है। और अधातु में देख लीजिए ये, तो धातु और अधातु पहले ही हम लोग चित्र में ही देखकर डिफरेंस को जान सकते हैं। तो हम लोग धातु और अधातु पर डिफरेंस के बारे में बातें करते हैं। जो धातुएं होती हैं वो चमकदार होती हैं, चमकती हैं। धातुएं क्या होती हैं? चमकती हैं। जो अधातुएं होती हैं वो चमकदार नहीं होती। धातुएं चमकदार होती हैं, इसमें चमक होती है। अधातुओं में चमक नहीं होती, इसीलिए ये चमकदार नहीं होती हैं। तो जो और 2 नंबर डिफरेंस क्या रहेगा? धातुओं ताप और विद्युत के अच्छे चालक होते हैं। इसमें जो ताप होता है, टेम्परेचर, और इलेक्ट्रिसिटी जो है, इलेक्ट्रिक जो है, इसमें से अच्छे से क्या हो सकता है? प्रवाहित हो सकता है, फ्लो कर सकता है। क्या कर सकता है? फ्लो कर सकता है। धातु में टेम्परेचर और इलेक्ट्रिसिटी क्या हो सकता है? बराबर फ्लो कर सकता है। लेकिन जो यहीं पर ये अधातु है, ये कुचालक है, ये सुचालक, जिसमें इलेक्ट्रिसिटी आसानी से क्या हो सके? फ्लो हो सके, फ्लो हो सके, उसे धातु कहेंगे। वह धातु का क्या है? चालक है, जिसमें विद्युत और ताप क्या ना हो सके? पर, पर फ्लो ना कर सके। जिसमें टेम्परेचर और इलेक्ट्रिक फ्लो ना कर सके, तो वो अधातु हैं। जो कि अधातुएं क्या होती हैं? विद्युत की कुचालक होती हैं। तीसरे नंबर पर बात करते हैं हम लोग। जो धातुएं होती हैं, इनको पीट कर क्या बनाया जा सकता है? चादर बनाया जा सकता है। धातुओं को पीट कर चादर बनाया जा सकता है। लेकिन जो अधातुएं होती हैं, इनको यदि हम लोग पीटेंगे तो ये भंगुर होती हैं। ये छोटे छोटे टुकड़ों में क्या हो जाएंगी? टूट जाएंगी। छोटे छोटे टुकड़ों में क्या हो जाएंगी? ये टूट जाएंगी। तो धातुएं जो होती हैं उनको पीट कर हम चादर बना सकते हैं। अधातुएं जो होती हैं वो क्या होती हैं? भंगुर होती हैं। फिर 4 नंबर पे देखते हैं। धातुएं जो होती हैं उच्च घनत्व वाली होती हैं। इनका घनत्व, डेंसिटी जो होती है, इनकी डेंसिटी बहुत ज़्यादा होती है। धातुओं की डेंसिटी बहुत ज़्यादा होती है। जो अधातुएं होती हैं उनका डेंसिटी बहुत कम होती है। धातुओं की डेंसिटी हाई होती है। डेंसिटी क्या होती है? हाई होती है। हाई किनकी मुकाबले? अधातुओं की। और अधातुओं की डेंसिटी जो होती है वो कैसी होती है? लो होती है। अधातुओं की डेंसिटी कम होती है और धातुओं की डेंसिटी अधिक होती है। 5 नंबर पे, धातुएं ऑक्सीजन के साथ यदि क्रिया करेंगी, ऑक्साइड बनाती हैं, तो वो क्या होती हैं? क्षारीय होती हैं। धातुएं ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके ऑक्साइड बनाती हैं, लेकिन वो क्षारीय होती हैं। जो अधातुएं होती हैं वो ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके ऑक्साइड बनाती हैं, लेकिन वो क्या होती हैं? एसिड, अम्लीय होती हैं। एसिड, अम्लीय होती हैं। ये
जो अम्लीय कौन होंगी, जिनका पीएच मान 7 से कम होगा। क्षारीय कौन होंगी, जिनका पीएच मान 7 से ज़्यादा होगा। जिनका पीएच मान 7 से कम होगा वो क्या होंगी, अम्लीय होंगी, और जिनका पीएच मान 7 से ज़्यादा होगा वो क्या होंगी, क्षारीय होंगी। इसके बाद हम लोग 6 नंबर पर चलते हैं। जो धातुएं होती हैं, धातुएं जो होती हैं वो मजबूत होती हैं। धातुएं बहुत ज़्यादा क्या होती हैं, मजबूत होती हैं। इनके जब नट बोल्ट जो बनाए जाते हैं वो बहुत ज़्यादा क्या होते हैं, मजबूत होते हैं। जो अधातुएं होती हैं, अभी मैं बताया कि अधातुएं भंगुर होने के कारण ये क्या हो जाती हैं, आसानी से टूट जाती हैं, ये मजबूत नहीं होती हैं। लेकिन धातुएं बहुत ज़्यादा मजबूत होती हैं। अधातुएं जो हैं वो मजबूत ज़्यादा नहीं होती हैं। 7 नंबर पे ये धातुएं जो होती हैं वो नाजुक होती हैं। धातुएं नाजुक होती हैं और अधातुएं भी नाजुक होती हैं। धातुएं तन्य होती हैं। तन्य मतलब तंती हैं, जिनको हम जिनकी तनन क्षमता क्या होती है, बहुत ज़्यादा होती है। धातुओं की तनन क्षमता क्या होती है, बहुत ज़्यादा होती है, जिन्हें आसानी से खींच कर क्या बनाया जा सकता है, तार बनाया जा सकता है। जैसे सबसे अधिक जो जैसे सोना हो गया, गोल्ड, एयू जो हो गया, इसको इसकी तनन क्षमता ज़्यादा होती है। लेकिन जो अधातुएं होती हैं, अधातुएं ये जो अधातुएं होती हैं तन्य नहीं होती, आसानी से खींचकर तार नहीं बनाए जाते हैं, क्योंकि ये भंगुर होती हैं। ये क्या हो सकती हैं, टूट जाती हैं, इसलिए इनको ये तन्य नहीं होती हैं। इनकी तनन क्षमता अधिक नहीं होती है। इनको खींच कर क्या नहीं बनाया जा सकते हैं, तार नहीं बनाया सकते। तो 9 नंबर टॉपिक, धातुएं ऑक्साइड जल में, धातु ऑक्साइड जो होती हैं वो जल में अघुलनशील, अघुलनशील जो जल में क्या ना हो, घुले ना, जल के साथ मिलकर घुले ना, वो क्या होती हैं, अघुलनशील। लेकिन अधातु जो होते हैं, नॉन मेटल जो हैं, ऑक्साइड हैं, ये जल के साथ क्या हो जाते हैं, घुल जाते हैं। अधातुएं क्या हो जाती हैं, जल के साथ घुल जाती हैं, लेकिन धातुएं जल के साथ अघुलनशील हैं, घुलती नहीं हैं। 10 नंबर में देखते हैं, धातु इलेक्ट्रॉन खोने की प्रवृत्ति होती है। धातुओं में इलेक्ट्रॉन खोने की प्रवृत्ति होती है, जिससे ये क्या होते हैं, धनायन होते हैं। जैसे इनके ऊपर जैसे e⁻⁻ है, ये ऋण आयन होता है, इलेक्ट्रॉन ऋण आयन होती है। लेकिन जो धातुएं होती हैं, धातुएं जो होती हैं वो, उनको इलेक्ट्रॉन खोने की क्या होती है, उनके पास प्रवृत्ति होती है। धातुओं के पास इलेक्ट्रॉन खोने की प्रवृत्ति होती है। लेकिन जो अधातुएं होती हैं वो इलेक्ट्रॉन खोने की प्रवृत्ति होती है, लेकिन वो क्या होती हैं, ऋणायन होती हैं। जो ये इनके पास खोने की प्रवृत्ति होती है, मतलब ये देती हैं इलेक्ट्रॉन को, लेकिन अधातुएं जो होती हैं वो इलेक्ट्रॉन को खाने की प्रवृत्ति होती है। क्यों, ये क्या करती हैं, उसको अपनी तरफ खींचती हैं। ये ऋण आयन होती है। जैसे ऋण आयन है, उसका मतलब ये क्या है, इलेक्ट्रॉन को लेते हैं, और जो धन आयन होता है वो इलेक्ट्रॉन को देते हैं। जब साझा कराते हैं सहसंयोजक बॉन्ड में, तो इलेक्ट्रॉन जिसके पास जो इलेक्ट्रॉन देता है, जिसके ऊपर क्या लगा रहता है, प्लस, जिसके ऊपर प्लस लगा रहता है वो इलेक्ट्रॉन देता है। जिसके ऊपर माइनस लगा रहता है वो इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, ग्रहण करता है। 11 नंबर टॉपिक पे हम लोग बात करते हैं। जो ये जो धातुएं होती हैं उनका घनत्व उच्च होता है, धातुओं का घनत्व उच्च होता है, और ये क्या होती हैं, भारी होती हैं। धातुओं की डेंसिटी उच्च होती है और ये क्या होती हैं, भारी होती है। लेकिन जो अधातुएं होती हैं इनका डेंसिटी बहुत कम होता है। जैसे हाइड्रोजन, हाइड्रोजन अपवाद में है, हाइड्रोजन किसमें है, अपवाद में। धातुओं का घनत्व अधिक होता है और भारी होती हैं धातुएं, और अधातुओं का घनत्व कम होता है। इसमें जो हाइड्रोजन है वो अपवाद में अभी है।
12 नंबर टॉपिक पे धातुएं ध्वनि उत्पन्न करती हैं। जब दो धातुओं को आपस में टकराएंगे क्या उत्पन्न होगी? ध्वनि उत्पन्न होगी। ठोकर पर ध्वनि उत्पन्न होती है। लेकिन जब अधातुएं होती हैं ध्वनि उत्पन्न नहीं करती। धातुओं को टकराने पर ध्वनि उत्पन्न नहीं होती। तो आशा करता हूँ आप लोग को ये धातु और अधातु की टॉपिक बहुत अच्छे से तैयार हो गई होगी, जिसे आप लोग 1 से 2 बार और इस वीडियो को देखने पर आपको धातु और अधातु से 5 नंबर कंप्लीट हो जाएगा। ये बहुविकल्पी में भी पूछता है और लिखने के लिए भी 5 नंबर तक पूछता है। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे शेयर और कमेंट जरूर करें।